नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे सोरेन पर शिकंजा। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक पारा हाई है। ईडी की ओर से सीएम सोरेन को 7वां समन मिलने के बाद उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्तर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन की अपने विधायकों की बैठक है और ये बैठक चल भी रही है। हालांकि इस बैठक से पहले रांची में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई। सूचना के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चे के कई नेताओं के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। ईडी के अनुसार जहां झारखंड में माफिया की ओर से भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट से संबंधित है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग का आरोप लगाते हुए ईडी के पहले 6 समन को नजरअंदाज कर दिया। 7वां समन पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था। कानूनी जानकार कहती हैं कि ईडी चाहे तो सोरेन के घर आकर पूछताछ कर सकती है या गिरफ्तार भी कर सकती है। यही वजह है कि हेमंत किसी कार्रवाई से पहले सीएम की कुर्सी सुरक्षित रहने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच सवाल यही उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन की जगह अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बनेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में झारखंड की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में सहमति बनी तो हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को कल्पना सोरेन को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो विधायक नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर एमएलए बनना होता है। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। इनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है और जहां तक झामुमो के नेतृत्व में सरकार है तो जेएमएम की सबसे ज्यादा 29 सीटें हैं। कांग्रेस के 17 विधायक हैं। आरजेडी, माले और मनोनीत सदस्य की संख्या 1-1 है। सत्ता पक्ष में कुल 49 विधायक हैं। तो एक बात तो है, देखिए, एक तो ईडी नए साल में अपना धमाल अलग दिखा रही है और ये चीजें, क्योंकि इलेक्शन है, चीजें आती रहेंगी। दूसरी तरफ जहां तक झारखंड की सियासत की बात है और यहां से हेमंत सोरेन लगातार यदि 7वां समन मिला है तो उनको शायद ऐसा लगने लगा है कि कोई और चीजें घट जाए उससे पहले इस कुर्सी को बचाते हुए अपने किसी को दे दिया जाए और इसीलिए बड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। मुझे लगता है इस बैठक से बहुत कुछ निकल कर आएगा। लेकिन क्या वो ये पद अपनी पत्नी को देंगे या फिर और कोई चेहरा है जो निश्चित तौर पर यहां पर आ सकता है। देखिए, ये तो अब बैठक के बाद ही पूरा स्पष्ट रूप से होगा कि जो विधायक हैं उनकी क्या राय सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल तो है कि सियासत में और सवालों में दोनों ही जगह कहीं ना कहीं सोरेन का नाम तेजी से चल रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हमारे विपक्षी जो है नहीं चाहते हैं कि झारखंड में आम जन को सरकारी लाभ मिले और जो है घबरा गई है वो बराबर जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जिस तरह से आज देख रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब झारखंड में हमारा कोई जगह बचा नहीं। एक ही उपाय है कि लोकप्रिय सरकार को बाधित करें और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो है इसको डिस्टर्ब करें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने हेमंत सोरेन जी का सरकार चल रहा है, आप देख रहे हैं पेपर में, सोशल मीडिया में लोगों ने कह रहा है कि इनका जो है कई जो है खनन के इन्होंने अपने नेतृत्व में चलाने का काम किया है या कई घोटाला किए हैं, बालू लूटने का काम किए हैं, यह राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, अनलीगल रूप से जा रहा है, यह जो है गिट्टी बेचने का काम कर रहे हैं, पत्थर बेचने का काम कर रहे हैं, यह कई घोटाला है। ये तो बहुत ऊंचा की बात है। ये हम लोग तो भाजपा का एक जिला का मंत्री हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग सब समझदार हैं। रह गया बात, ईडी जो है किसी के इशारे पर नहीं चलता है, वो अपना स्वच्छ रूप से काम करती है। चलिए, तो अपनी अपनी राय है। देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात ही रखेगा, लेकिन एक बात है कि कुछ तो होता है
तभी शायद ये समन इतनी बार पहुंचा है। और निश्चित तौर पर ईडी को लेकर कई सवाल हैं। हम चर्चाओं में कई बार बैठे ईडी को लेकर, तो ये तो एक दूसरी तरफ ही चला जाएगा कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है या करवाया जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष कहता आया है कि लगातार जिस तरीके से ये बातें आती हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल है। लेकिन इस वक्त क्या एक तो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें से जो निकल कर आएगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल क्या होता नजर आ रहा है और किस चीज की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं झारखंड में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पवन कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेएमएम से सुरेश साहा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से ही संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है जेएमएम और हेमंत सोरेन ये वो नाम है जो काफी सुर्खियों में है, एक महत्वपूर्ण विधायकों की चल रही है। लेकिन जो ईडी की तरफ से ये कहते हैं कि 7वीं बार उनको समन है, क्या वो ये भांप गए हैं कि और कोई चीजें आएंगी, क्या होगा, ये तो एक बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल उस कुर्सी को बचाने के लिए जिस तरह से उनकी पत्नी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि वो उनको अपनी सत्ता जो है या सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप सकते हैं, या फिर कोई और, या यहाँ पे वो होल्ड करेंगे, लेकिन बचाना तो है और बचना भी है, कैसे हो पाएगा? तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके इसमें जुड़ने का हमें मौका मिला। दूसरी बात है क्या कि यह जो है महज अभी विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया अफवाह है। हमारे पार्टी की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ेगी या मतलब यह कि सीएम बनेंगी। अभी तक हमारा ऐसा कोई भी मतलब विचार नहीं है, ना ही हमारे एजेंडा में शामिल है। यह निश्चित रूप से खाली अफवाह फैलाया जा रहा है। और रही बात की ईडी का, ईडी जांच है, जांच मतलब जो है कि ईडी का चल रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जो दबाव की राजनीति जो चल रही है वो सारा देश देख रहा है। इसलिए जो है कि हम तो यही कहेंगे कि दबाव की राजनीति कम से कम हेमंत सोरेन पर नहीं चल सकता है। हेमंत सोरेन एक निश्चित रूप से स्वच्छ छवि का और एक जो है कि अच्छे मुख्यमंत्री है, और उन पर जो है कि वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम डरते नहीं है, दबाव की राजनीति पर हम जो है दबेंगे नहीं, और झारखंड के कल्याण के लिए जो भी काम होगी वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पवन जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। पवन जी, यहाँ पर सुरेश जी कह रहे हैं, जो जेएमएम का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तो ये विपक्ष सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी दे दी जाएगी या ऐसी तमाम बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएमएम की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो इसको डिनाई कर रहे हैं और विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग ये फैलान कर रहे हैं बस। दूसरा ये, जहां तक ईडी का सवाल है तो वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसी कोई चीजें सामने आई नहीं है, और यदि समन मिला है तो निश्चित तौर पर यह भी बड़ा एक विषय है कि आखिरकार कौन सी चीज साबित हो गई। तो वो कह रहे हैं कि एक साफ सुथरी छवि है, सिर्फ और सिर्फ आप एक छवि खराब करने का प्रयास ईडी, क्योंकि बीजेपी के इशारों पर काम करती है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे व्यक्ति को अपने जोड़ने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज जो है ईडी जो है किसी के इशारे पर कोई काम नहीं करती है, जो कि लोग दुनिया जानते हैं। ये सिर्फ ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बदनाम करने का तरीका से कह रहे हैं। लेकिन ईडी, पवन जी बोलिए, आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ पवन जी बोलिए, सुन पा रही हूँ मैं। ये जो है जांच पड़ताल नहीं करते हैं और किसी के दबाव में नहीं चलते हैं। ईडी जो है अपना स्वच्छ जांच करते हैं, जहां जहां दिक्कत होती है वह अपना तरीका से वो अपना जो है खुफिया विभाग से जानकारी लेते हैं और वो अपना तरीका से जांच करती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल क्या रहा है झारखंड की सियासत में, क्या होगा? ये जो बातें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो अपनी पत्नी को कुर्सी दे सकते हैं या कोई और चेहरा हो सकता है, बड़ी एक बैठक भी इस वक्त वहां चल रही है। देखिए, कल तो मैंने देखा कि जो है गांडे का जो है विधायक जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बात है कल्पना सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी ये हमारे सम्मानित जो है हेमंत सोरेन जी का मैडम जी है। चलिए, ये तो चुनाव लड़ेगी, सरकार बनाएगी, ये तो चलिए रहा है, देख रहे हैं ईडी का कई तरह का जो है जांच चल रहा है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से काम किया उस तरह से इन्होंने अपना जो है जांच कर रहा है ईडी।
अच्छा, 7 बार उनको समन मिला है, बड़ा सवाल है, कुछ निकल पाया है अभी तक? क्योंकि वो तो लगातार जेएमएम तो ऐसी बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं घिरने का प्रयास कर रहा है। कोई विपक्ष घेरने का काम नहीं कर रहा है, लोग जानते हैं, पूरे झारखंड में जान रहे हैं, प्रदेश में। जहाँ पर बीजेपी का शासन है वहां पर ईडी का छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी शासित प्रदेशों में वहां पर जो है छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? अब जो है कि जवाब है आपके पास में। देखिए भैया, वहां पर जो है वहाँ उस तरह से कुछ जो है गलत काम ही नहीं हो रहा। वहां पर जो है स्वच्छ रूप से वो सरकार चला रहे हैं। जो दूसरे दल से लोग आकर के मिल जाए वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, उनका सारा पाप वहां धुल जाता है। चलिए, शायद आवाज थोड़ी रुक रुक के उन तक पहुंच रही है, वापस आऊंगी। संतोष जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी। संतोष जी, मुझे ना एक तो सबसे पहले मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाए कि 7वीं बार समन मिला तो क्या वाकई में समन जो भेजा गया है उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि समन भेजा गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 7वीं बार पहुंच रहा है। अच्छा, इस बार ये भी चर्चा हो रही है कि कोई ऐसी क्योंकि छापे भी पड़े हैं निश्चित तौर पर, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीजें निकल कर ना आए कि सीएम की कुर्सी को अपना, वो कहते हैं ना कि एक वो सुरक्षित रखने के लिए उसको हम आगे बढ़ा दें। ये भी तमाम चीजें हो रही हैं। एक जो विधायक दल की बैठक महत्वपूर्ण है वो भी चल ही रही है। तो ये आखिरकार झारखंड में चल क्या रहा है? देखिए राखी जी, अब सबसे पहला तो इसमें ये है कि अगर हेमंत सोरेन जी को समन मिला ईडी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले ये मानते हैं, ये मान भी रहे हैं कि उनको समन मिला है, मान रहे हैं। ये साथ साथ ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन एकदम साफ सुथरा छवि के व्यक्ति है। अगर एकदम साफ सुथरा व्यक्ति है, एकदम साफ सुथरा छवि है, तो ईडी के पहले समन पे ही ईडी को जवाब दे देते कि साहब आप हमको क्यों घेरने का प्रयास कर। बिल्कुल। दूसरा ये कहना कि विपक्ष दबाव बना रहा है। अरे विपक्ष अगर दबाव बना रहा है तो आपको क्या लगता है कि ईडी जो है तो विपक्ष का पपेट है? विपक्ष का पपेट नहीं ना है वो। ऐसा तोता तो है नहीं ईडी कि जो भी विपक्ष बोलेगा वही करेगा। अच्छा, उस पर फिर ये कहा जा सकता है, सुरेश जी शायद कहें कि नहीं साहब उसको तो देखते हैं केंद्रीय मंत्री से देखा जाता है इसलिए हो रहा है, हमको तंग किया जा रहा है। तो आपको अगर आपको तंग नहीं होना है तो आप सीधा कर दीजिए। दूसरा, आपने एक विधायक का क्यों इस्तीफा करवाया? क्या कारण है इसका? इसके पीछे कुछ तो होना चाहिए कि आपने उनका इस्तीफा कराया। आपका बैठक जो चल रहा है, केंद्रीय समिति का बैठक चल रहा है, विधायकों के साथ आप लोग बैठक कर रहे हैं, इसका मुद्दा सामने ला दीजिए, विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। वो कह रहे हैं संतोष जी सुरेश जी कह रहे थे कि ऐसा जो बातें, क्योंकि ये बैठक जो महत्वपूर्ण रूप से है उसकी 2-3 बातें सामने आ रही हैं कि एक तो ये कि तमाम विधायक जो मौजूद हैं, क्या कल्पना सोरेन के नाम पर विचार हो रहा है या किसी और पे विचार हो रहा है? क्या कोई भय है हेमंत सोरेन को? एक तो ये बिल्कुल हो सकता है, हमारे और आपके जहन में ये सवाल आएगा। लेकिन सुरेश जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष की बोली हुई बातें हैं, यहां पर ऐसा कोई बात ही नहीं है, ना सीएम की कुर्सी कोई कहीं जा रही है, ना वो ऐसा सोच रहे हैं। तो ये वाकई में एक सवाल तो है कि फिर हो क्या रहा है? हेमंत सोरेन 5 साल तक अपना कार्यकाल हर हालत में पूरा करेंगे। तो यही बता रहा हूँ कि झारखंड क्या देश की जनता को, देश के लोगों को आप ये बता दीजिए कि आप एकदम साफ छवि के आदमी हैं। आप हैं, सब लोग मान गया कि आप हैं। अगर हैं तो साथ समन का इंतजार क्यों किया? 7 समन तक आप ईडी के पास क्यों नहीं गए? जबकि आपको नहीं पता है, झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मतलब हम लोग का निर्धारण 5 महीना पहले हो चुका था, और उसी कार्यक्रम के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड में जो है झारखंड सरकार जो है वो समूचा जो है कि अपना जो है कि प्रोग्राम कर रहे थे। उस पीरियड में कहाँ मिलता था कि मतलब कोई दूसरा काम। सुरेश जी मैं एक करके 4 सवाल डालता हूँ, उसका फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर उसमें आप लगेगा कि नहीं साहब मेरी संतुष्टि हो गई, आपने मेरे को जवाब दे दिया, तो फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। सबसे पहला सवाल, आज का बैठक क्यों हो रहा है विधायकों का? पूरे देश की जनता, अलग अलग मीडिया हाउस से पूरे देश की जनता ये जान रही है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज की बैठक चल रही है। अगर सारे विधायक मान गए तो हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं ईडी का डर है।
कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ईडी का डर है। ऐसा पहले बिहार में भी हो चुका है, जब लालू जी पर गिरफ्तारी की गाज गिरने वाली थी तो उन्होंने अचानक बैठक किया और आप सबसे पहला। दूसरा, हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार के अलावा दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं है? तीसरा, अगर आप कहते हैं कि ये विपक्ष का दबाव की राजनीति है तो आप इस दबाव को पहले हटा सकते थे, पहला समन पे ही आप अपने जवाब दे सकते थे, अपने आप को साबित कर सकते थे। आज क्यों अचानक जरूरत पड़ा ऐसा बैठक करने का? जब आपको 7वां समन मिला, 7वां समन का समय नजदीक आ रहा था, तब आपको लगा। ये लगा सिर्फ इसलिए कि ईडी कहीं हेमंत सोरेन जी के घर पर पहुंच के पूछताछ नहीं करे, उनको हिरासत में नहीं ले। क्या ऐसा नहीं है? ठीक है संतोष जी जवाब भी लेते हैं। सुरेश जी देखिए, आज की तो बैठक चल रही है, वो रूटीन बैठक है, सारे विधायक दल की बैठक चल रही है हमारे यहाँ माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में। उनको आगे की रणनीति कैसे बनाना है, कैसे शासन चलाना है, इस पर वार्ता हो रही है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी तक ऐसी कोई बात हमारे पार्टी की ओर से ऑथेंटिक न्यूज नहीं आया है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही यह बैठक किया जा रहा है। दूसरी बात है ईडी का जो आपने कहा, तो मैं उसके जवाब में एक चीज पहले बता चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल जो है, प्रोग्राम जो है, सरकार आपके द्वार जो है, वो लगातार अभी देखे होंगे कि 29 तारीख तक मतलब जो है कि हम लोग व्यस्त थे। 29 तारीख तक झारखंड स्थापना दिवस का जो है वो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। समूचा जो है कि स्टेट में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उनके पास में समय का भी अभाव था और लगातार जो है उसी पीरियड में आप। सुरेश जी चलिए, पवन जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज काफी देर से, क्योंकि बहुत डिस्कनेक्ट हो रही थी, प्रॉपर ऑडियो आ नहीं रहा आपका। आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए मेरा बैटरी जो है ना डाउन होने वाला है, बतलाइए। पवन जी अपनी बात तो रख लीजिए, कम से कम अपनी बात रख लीजिए। हाँ बताइए ना। मुझे एक बात बता दीजिए, बार बार बात ये आ रही है कि किसी को सीएम नहीं बनाया जा रहा है, बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, और ये जो छापे हैं आप कह रहे हैं कि ये तो ईडी स्वतंत्र काम करती है, वो कह रहे हैं कि ईडी दबाव में काम करती है। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी चीजों का एक निष्कर्ष निकलेगा वो एक बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एक मुख्य सवाल जेएमएम की तरफ से आया था कि ये जहां बीजेपी शासित स्टेट जो हैं वहां पे ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते, ये उनका पहले सवाल आया था। देखिए सरकार जो है कई राज्य में बीजेपी के चल रही है, लेकिन वहां पर जो है ना, जिस तरह से झारखंड में घोटाला हुआ है, जिस तरह से यहाँ से बालू दूसरे राज्य में जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, पत्थर जा रहा है, दूसरे राज्य में नहीं हो रहा, वहां पर क्या कोई तो ईडी जो है, ईडी अपना स्वच्छ है, वो तो हर जगह जो है अपना जो है खुफिया विभाग जो है फैला के रखा है, तो इसीलिए वहां तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वहां पर क्या दिक्कत हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ईडी जब कोई समन भेजती है, चलिए मुझे लगता है इसकी जानकारी तो होगी, हम इससे भी अलग चले जाते हैं कि बीजेपी चला रही है ईडी को या नहीं, इससे बेहतर कोई समन जब जाता है, मुझे लगता है एक विपक्ष में होने के नाते बड़ी अपडेट भी आप रखते होंगे, तो पहले ही समन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती थी। आज 7वीं बार मिल रहा है तो आपके पास तो बहुत चीजें होंगी बोलने के लिए हेमंत सोरेन को लेकर। पवन जी हेलो, मेरा प्रश्न नहीं सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, यदि सुन पा रहे हो तो प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है, क्योंकि विपक्ष है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन को जब पहली बार समन मिला था तो क्या आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, यदि पहले समन था तो बहुत सारी चीजें आ जाती, 7वीं बार मिल रहा है। पवन जी चलिए संतोष जी मुझे लग रहा है कहीं से प्रॉपर जवाब नहीं आएगा। यहाँ तो वो डिनाई कर रहे हैं कि बैठक इस चीज के लिए है ही नहीं, वो तो दूसरी चीजों के लिए हो रही है, रूटीन बैठक है, विधायक बात कर रहे हैं, तो ये तो कुछ और ही हो गया। सवाल ये भी है कि छापों के बारे इतनी हड़बड़ाहट कैसे हो गई कि सब एक साथ बैठ रहे हैं।
मैंने भी तो यही सवाल उठाया है ना। हाँ। कि आप जब लास्ट समन मिलने का अभी एक या 2 दिन का आपको समय है, तब आप अचानक आपने ऑल ऑफ ए सडन, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया था कि ऑल ऑफ ए सडन आपको एक बैठक करना पड़ा अपने विधायकों के साथ ही साथ नांदेड़ के एक विधायक को आपने इस्तीफा दिलवाया। कुछ तो कारण है, वो कारण ही खोल के आ जाए कि नहीं साहब बहुत रूटीन मीटिंग है। तो रूटीन मीटिंग के पहले एक विधायक आपका इस्तीफा, या तो आपका विधायक वो इस्तीफा देके चला गया, तो आपका अगर आपके विधायक ने इस्तीफा दिया तो उसका क्या कारण? सवाल कहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, सवाल सबसे बड़ा तो ये भी आ रहा है यहाँ पे कि ईडी के लिए भी थोड़ा सा सोचे संतोष जी। हम जब पहला समन था, कोई चीजें नहीं हो पाई हैं, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 7वें पे पहुंच गए, तो ईडी भी तो देखे ना कि कोई बात आ क्यों नहीं रही निकल के। या तो वो देना नहीं चाह रहे, तो क्या उनको इतना पावर है कि वो नहीं देंगे? बहुत सारी चीजें इसके पीछे उलझी हुई मुझे लगता है। देखिए, अब ईडी अपनी कार्यवाही करने के लिए तो स्वतंत्र है। हाँ। ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है, और उस पर चूंकि ये दबाव ईडी पर आज लगातार ये दबाव लगता रहा है, जहां कहीं भी आप बात करें, जहां ईडी की कार्यवाही शुरू होती है तो सीधा एक जवाब आता है कि केंद्र सरकार, छोड़िए केंद्र सरकार को, बीजेपी हमको तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। देखिए, सवाल कई हैं और कहानी उलझी हुई है, और अभी एक महत्वपूर्ण चीज अभी के अभी साफ हो जाएगी। जब ये बैठक खत्म होगी तो पता चल जाएगा कि उस बैठक में से क्या निकला। यदि कल्पना सोरेन का नाम विधायक दल की बैठक में सहमति से आता है तो समझ लीजिए कि वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ हेमंत सोरेन ने की है, और उनको कुर्सी जाने का डर था, और इसीलिए ये तमाम चीजें की गई हैं। अब उनकी जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं प्रवक्ता, वो कुछ भी कहते रहे, मुझे लगता है बहुत जल्द ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।